नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आज हम आपको बताएंगे कि आतंक की साजिश का क्या है नया टारगेट। क्योंकि जब पीएफआई को बैन किया गया तब बात आ रही थी 2027, यानी जब हिंदुस्तान आज़ादी का 100 साल का महोत्सव मनाएगा, तब किस तरीके से देश को बांटने की साजिश की जा रही थी। लेकिन जब से क्रैकडाउन किया गया, अमित शाह ने ब्लूप्रिंट बनाया, भारत सरकार एक्टिव हुई और पीएफआई काफ़ी हद तक ग्राउंडेड से अंडरग्राउंड हो गई। ऐसे में उन्होंने अब अपनी दायरे को बदल दिया है, ब्लूप्रिंट को बदल दिया है और छोटे छोटे टारगेट लेकर जिहादी आउटफिट काम कर रहे हैं। और जो अब टारगेट है वो है टारगेट 2024 यानी 2024, जब भारत में आम चुनाव होगा। उस आम चुनाव में सत्ता पक्ष यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होंगी और विपक्ष भी अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तक लोग मतदान देने आएंगे तब तक क्या जिहाद पनप पाएगा? क्योंकि अगर आपका डिसेंट नोट है, अगर आप किसी के विरोध में खड़े हैं, अगर आप प्रतिपक्ष में हैं, तो आप अपने वोट के जरिए अपने गुस्से को जाहिर कर सकते हैं। हर 5 साल में सरकार बन सकती है, बदल सकती है, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है हिंदुस्तान, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और भारत का संविधान, जिसके तहत सभी सरकारें काम करती हैं। लिहाजा इस बार आईएसआईएस खुरासान और पीएफआई ने 2024 को टारगेट बनाया है और ये कहा जा रहा है कि जिहाद और जमहूरियत एक साथ चल नहीं सकती। साफ ये है कि कट्टरता और लोकतंत्र एक साथ चल नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती है मतभेद में। अगर आप कांग्रेस को मानिए, आप बीजेपी को मानिए, आप क्षेत्रीय दलों को मानिए, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो जिहाद कैसे पनपेगा? लिहाजा मध्य प्रदेश में 4 लोकेशन, महाराष्ट्र की बात करें पुणे, और दक्षिण के कई राज्य जिसमें केरल सबसे प्रमुख है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, जिसमें आईएसआईएस खुरासान यानी आईएसआईएस का वो मॉड्यूल जो ईरान और सीरिया में एक्टिव है, उसी की आउटफिट मिलकर के खुरासान यानी दक्षिण एशिया में काम कर रहे हैं। और उसके लिए स्लीपर सेल तैयार किया जा रहा है पीएफआई के द्वारा। पीएफआई के आउटफिट टेरर फंडिंग, वो भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेकर के जिहाद फैला रहे हैं। और जिहाद कैसे फैलाया जा रहा है? ये है कि टेरर फंडिंग क्रिप्टो करेंसी से आएगी। उस जिहाद को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं में कट्टरपंथ का उन्माद होगा, और वो उन्माद इस लिहाज से होगा कि आपको लोकतंत्र से दूर रहना है, यानी मतदान करना इस्लाम में हराम बताया गया है। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो आप परिवर्तन के लिए हिंसा को चुनेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि भारत गांधी का देश है, माओ का मुल्क नहीं। यहाँ बैलेट के ज़रिए सत्ता बदली जाती है, बुलेट की कोई जगह नहीं। लेकिन जब जिहाद बैलेट को मानता नहीं, यानी लोकतंत्र और मतदान को नहीं मानता, तो बुलेट का सहारा लिया जा सकता है, यानी जिहाद को सोशल मीडिया से उठा करके समाज में लाया जा सकता है और उससे जिहादी आउटफिट भड़काई जा सकती है। और ना सिर्फ ये 5 लोकेशन दक्षिण भारत के कुछ राज्य, बल्कि 24 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहां पे मॉक आईईडी विस्फोट से लेकर तमाम चीज़ें की गई। इनका सपना है कि 2024 में कट्टरपंथ इस तरीके से फैलाया जाए कि मुस्लिम युवा इस्लाम में मतदान को हराम माने, जमहूरियत और जिहाद को अलहदा यानी अलग कर दिया जाए, और इसके बाद भारतीय लोकतंत्र से भरोसा धीरे धीरे उठने लगे। लेकिन केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और खासतौर पे एनआईए के पास इन तमाम आउटफिट की सूचनाएं आ गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो आईबी हो या फिर लोकल इंटेलिजेंस हो, अलग अलग राज्यों की पुलिस की, वो मिलकर काम कर रही है। इस नेक्सस को तोड़ा जा रहा है। टेरर फाइनेंसिंग जो क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब के जरिए की जा रही है, और वो मॉक ड्रिल जिसकी हम बात करें कि 24 जगह आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की गई, रेकी की गई, उसे भी क्रैकडाउन किया जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि जो चंद लोग उन्माद फैलाना चाहते हैं, जमहूरियत के ऊपर जिहाद को रखना चाहते हैं और मतदान की जगह मुस्लिम युवाओं में कट्टरवाद फैलाना चाहते हैं, उन्हें क्रैकडाउन कर दिया जाए। क्योंकि भारत की खूबसूरती है लोकतंत्र और लोकतंत्र की खूबसूरती है मतभेद। मतभेद हो तो मतदान के जरिए जवाब दिया जा सकता है, सरकारें बदली जा सकती है, सरकारें आती हैं चली जाती है, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वो है भारतीय लोकतंत्र का मंदिर और वो संविधान जिस पर शपथ लेते ही भारत की सरकार न्यायिक तरीके से काम करती है, जिसमें कट्टरवाद, जिहाद या फिर आईएसआईएस खुरासान और इस तरह की आउटफिट, खुरासान जैसे आउटफिट की कोई भूमिका नहीं रह जाती।
लिहाजा मताधिकार का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपका वोट तय करेगा आपके मुल्क, आपके देश का भविष्य। और ये तमाचा होगा उन तमाम शक्तियों को जो भारत को जिहाद के नाम पर बांटना चाहती हैं। नमस्कार।